आखिर कैसे पता चलेगा कि कोई प्रचारक सच्चा है या झूठा? जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है वो सच्चा है या झूठा, ये बात कैसे पता चलेगा? हम में से अधिकांश लोग कंफ्यूज रहते हैं, सच्चा और झूठा भविष्यवक्ता के बीच में फर्क नहीं कर पाते। तो आइए हम जानेंगे कि सच्चे भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ता में क्या अंतर है। आप आसानी से कैसे पहचान सकते हो कि कौन सच्चा भविष्यवक्ता है और कौन झूठा भविष्यवक्ता। ऐसे प्रचारक जो बाइबल से गलत शिक्षा देते हैं, हम उन्हें झूठे प्रचारक कहते हैं। या ऐसे भविष्यवक्ता जिनका भविष्यवाणी पूरा नहीं होता, हम उन्हें झूठा भविष्यवक्ता कहते हैं। कुछ ऐसे प्रचारक होते हैं जो सच में नया जन्म प्राप्त और तन मन धन से प्रभु यीशु का सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन थियोलॉजी या मसीही सिद्धांत का शिक्षा ठीक से नहीं मालूम होने के कारण गलत शिक्षा दे देते हैं। लेकिन जैसे ही उनको मालूम होता है कि उन्होंने गलत शिक्षा दिया है, वो सार्वजनिक रूप से सही शिक्षा देते हुए लोगों से माफी भी मांग लेते हैं। आप ऐसे प्रचारकों के बारे में क्या कहेंगे? आप अपना विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लेकिन ऐसे भी बहुत से प्रचारक हैं जो सार्वजनिक रूप से गलत शिक्षा देते रहते हैं और माफी भी नहीं मांगते और अपनी बात पे अड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को हम झूठे प्रचारक या झूठे मसीही या झूठे भविष्यवक्ता हम कह सकते हैं। ऐसे लोग जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन के अनुसार सही शिक्षा नहीं देते, हम उन्हें झूठा भविष्यवक्ता भी कह सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रिनिटी को नहीं मानते। हम विश्वास करते हैं त्रिएक परमेश्वर पर कि हमारा परमेश्वर पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो यह नहीं मानते, जो केवल यहोवा को मानेंगे या केवल यीशु को मानेंगे। तो हम ऐसे लोगों को झूठा कलीसिया या झूठा भविष्यवक्ता कह के हम उनसे अलग रहते हैं। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसमें बुद्धि, भावना और इच्छा है। लेकिन झूठे भविष्यवक्ता और झूठे लोग क्या मानते हैं? वो पवित्र आत्मा को एक शक्ति या एनर्जी के जैसा मानते हैं। वो ये नहीं मानते कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हम विश्वास करते हैं कि उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने और परमेश्वर के अनुग्रह से ही होता है। लेकिन दूसरे और लोग ऐसे यह मानते हैं कि उद्धार के लिए भला काम भी करना जरूरी है। हम यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन 66 किताब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया और संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसमें कुछ राजाओं का स्टेटमेंट है, कुछ शैतान का स्टेटमेंट है और यहाँ पर कुछ और भी लोगों का स्टेटमेंट है, तो उसको हम परमेश्वर का वचन नहीं बोलेंगे। परमेश्वर का वचन का मतलब है जिसने जो वाक्य परमेश्वर ने बोला है या पवित्र आत्मा या यीशु ने बोला है, केवल वही परमेश्वर का वचन है। यह गलत है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक राजा के रूप में संसार का न्याय करने के लिए दोबारा आने वाले हैं। क्या आप विश्वास करते हो? लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह आ गया। जैसे चाइना में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, वो लोग ऐसा विश्वास करते हैं। और कुछ ऐसे भी मानते हैं कि यीशु मसीह अब दोबारा नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। जो सच्चे मसीही है वो परमेश्वर का वचन को लेखक का मूल उद्देश्य सही कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड को समझ करके लोगों को समझाते हैं, बाइबल से सिखाते हैं। लेकिन जो झूठे मसीही लोग हैं वो क्या करते हैं? बाइबल का कोई वचन यहां से कोट करेंगे, एक यहां से कोट करेंगे, लेकिन बिना बैकग्राउंड बताए आपको वो शिक्षा देते जाते हैं। इससे क्या होता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो सच्चा भविष्यवक्ता है उनकी भविष्यवाणी पूरी होती है, लेकिन जो झूठा भविष्यवक्ता है उसकी भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। जो सच्चा मसीही होता है वह नम्र स्वभाव का और अच्छा व्यवहार वाला व्यक्ति होता है। लेकिन जो झूठे भविष्यवक्ता होते हैं उनका व्यवहार और उनका काम का जो रिजल्ट है उससे आप उनको पहचान जाएंगे। जो परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं वो अपने आप को दूसरों का सेवक मानते हैं और लोगों का सेवा करते हैं। वो लोगों पर हुक्म नहीं चलाते तुम ये और अपने आप को बॉस के जैसा महसूस नहीं करते। लेकिन जो झूठे प्रचारक या झूठे भविष्यवक्ता है वो अपने आप को बॉस के जैसा दिखाते हैं और लोगों पर हुक्म चलाते हैं। जो सच्चे प्रचारक या प्रभु के सच्चे सेवक है
वो अपना सेवकाई में हर बात में परमेश्वर को महिमा देते। अगर कोई चंगाई हुआ या चमत्कार हुआ तो उस जगह में लोग 90% परमेश्वर का महिमा करेंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा अब परमेश्वर का दास का भी तारीफ करते हैं। लेकिन जो झूठे प्रचारक या झूठे भविष्यवक्ता या चंगाई करने वाले हैं वो क्या करते हैं, दुष्टात्मा निकालने का शो तो ऐसा होता है जैसे बहुत बड़ा स्टेज शो चल रहा है, रियलिटी शो चल रहा है, देखिए देखिए, और इस तरीके से लोगों को दिखाने के लिए चंगाई किया जाता है। परमेश्वर को कम महिमा मिलता, लेकिन यह व्यक्ति जो चंगाई कर रहा है उसे अधिक महिमा मिल जाता है। जो परमेश्वर के सच्चे सेवक होते हैं वे प्रार्थना करने के लिए फीस नहीं लेते, वो फ्री में प्रार्थना करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन दूसरे और ऐसे भी सेवक हैं जो प्रार्थना करने के लिए पैसा भी लेंगे और एनॉइंटिंग ऑयल या पानी के लिए एक तरह से बिजनेस शुरू कर देते हैं। जो परमेश्वर के सच्चे सेवक है उनका सेवकाई का जो केंद्र है वो परमेश्वर को महिमा देना होता है, लोगों का आत्मिक उन्नति के लिए, और वो पश्चाताप और उद्धार के बारे में ज्यादा प्रचार करते हैं। परमेश्वर का होलिस्टिक मिशन, संपूर्ण मिशन को ध्यान में रखकर हर तरह का जरूरत को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं और अपना जरूरत के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। ऐसे लोग कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन फीस या खाने के लिए फीस जरूर लेते हैं, जो सही है। लेकिन जो झूठे प्रचारक या झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता का सेवकाई है, उसमें जो सेवकाई का केंद्र होता है वह पैसा होता है। कैसे अधिक से अधिक पैसा कमाना है, लंबा लंबा चर्चा चलेगा पैसे को लेकर के, ये दान आएगा तो इसका क्या करना है। ऐसे लोग विश्वास करते हैं कि बिना पैसा का सेवकाई नहीं हो सकता। परमेश्वर के सच्चे सेवक पोस्ट या पोजीशन के लिए सेवा नहीं करते और ना उसका लालच करते हैं, पर नम्रता से परमेश्वर का सेवकाई करते जाते हैं। लेकिन जो झूठे सेवक होंगे, झूठे भविष्यवक्ता होंगे, वो क्या करेंगे, पोस्ट या पोजीशन चाहिए उनको और उसके लिए वो लालच करते, लड़ते भी हैं। अच्छा होता अगर आप भी बीरिया के विश्वासी के समान बाइबल को खुद से स्टडी करते। जो भी प्रचारक ने आपको बोला है आप उसको सुनते और फिर बाइबल में खोल कर देखते कि जो बातें यह प्रचारक बोल रहा है वो सही है या नहीं। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप बाइबल को गहराई से स्टडी करने का तरीका सीखो। अगर आप बाइबल को गहराई से स्टडी करने का तरीका सीखना चाहते हैं तो हमारा यह वीडियो आप देख सकते हैं। आई बटन को क्लिक कीजिए और आपको वहां वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसे देख करके सावधान हो जाए और दूसरे लोग भी आशीषित हो। वचन में लिखा है कि ऐसे भटके हुओं को आप संभाल लो, तो आपका जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को आप सावधान करें।